छठ पूजा व्रत कथा। नमस्कार माताओं बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं छठ पूजा व्रत कथा। देश भर में छठ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में आज षष्ठी तिथि के दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। सूर्यास्त के वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भगवान सूर्य की इस दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के बाद छठ पूजा की कथा का स्मरण अवश्य किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा का श्रवण करने मात्र से आपकी छठ पूजा संपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि इस कथा को सुने बगैर आपका व्रत सफल नहीं होता है या किसी भी प्रकार का व्रत बिना कथा को सुने संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए इस कथा का श्रवण खुद करें। आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें ताकि वह भी छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा। दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। तब वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई जगगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को चली गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वे ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि लोग भी पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए कैसे प्रबंध होगा, इनको हम भोजन कैसे करवाएंगे, महात्माओं के लिए कैसे व्यवस्था की जाए। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें तो मुख को चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली। हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नासार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका कलेश शांत हो जाए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्व पुण्य को देने वाला व्रत बताइए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हो जाएं, जिससे शत्रु का नाश हो जाए, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, कोई ऐसा उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त पात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी जी से कहते हैं, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी का व्रत करो। द्रौपदी कहती हैं कि हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसे करना है और इसकी विधि क्या है। इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है
वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी कहने लगे, हे देवी, सतयुग में एक सयर्ती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थीं, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। उस कन्या के मुख पर चंद्र जैसा तेज, उसके नेत्र कमल की भांति थे और वह युवावस्था को प्राप्त होने लगी। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके समान दूसरी कोई ऐसी कन्या नहीं थी कि जिसको हमने देखा हो। इससे उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा सयार्थी मृगया शिकार के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल के लिए निकल पड़े। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सयार्थी दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ घर लौट आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े दिए जाने से इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी जगह हाहाकार मच गया। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है, सो आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। पुरोहित जी कहने लगे कि हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर दीमक उनका मांस खा गए तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराज के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे महाराज, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से यह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा सयार्थी सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास पहुंच गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी सेवा हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिसमें आपको कष्ट न होगा। राजा के वचन सुनकर ऋषि बड़े ही प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सयार्थी ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और क्रोध उनका शांत हो गया। तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित राजा अपने देश को लौट आए। वह सुकन्या नेत्रहीन
च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के लिए पुष्करणी छोटे तालाब में गई। वहां पर उसने एक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से उसके पास जाकर पूछती है कि हे महाभागे, आप क्या कर रही हैं? किस कारण आप यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या कहती है कि हे कन्या, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं नाग कन्या हूँ। व्रत धारण करके कश्यप जी के पूजनार्थ के लिए यहाँ आई हूँ। सुकन्या कहती है, इस व्रत का और इस पूजा का क्या प्रभाव है? इससे किस फल की प्राप्ति होती है? और इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन से नियम पूर्वक व्रत को धारण करे। सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोवे। छठ के दिन व्रत रहे। दिन में 4 रंगों से शोभित मंडप में भगवान सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और भगवान सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद आदि बजाकर सुने। उनकी कथा का स्मरण करें। जब तक भगवान सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहें। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवें। दूध, नारियल, कल्दी फल, पुष्प चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं। उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देवें। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुब्रते, हमसे यह रवि षष्ठी व्रत तुमने कहा है। श्री धौम्य जी ने कहा कि हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्व जैसे हो गए। ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे और तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया। तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैश्वपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस व्रत को जानकर द्रौपदी जी ने जो किया है और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख पावेगी। इस व्रत का विधि विधान और उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करते हुए कथा को अवश्य सुने। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तथा उससे उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त होकर इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको पुत्र पौत्र धन आदि संपत्ति तथा अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इस भांति कथा को सुनकर
भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए निज निज घर को जावें। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय, छठी मैया की जय।